अरे रुको भाई रुको, आ रही हूँ। कृष्णा भाभी जी, कैसे हैं आप? जय श्री कृष्णा भाभी जी, कैसे हैं आप? लो, और आ गई। कुछ और सुनाएगी? आइए आइए बैठिए। आज मैं आप लोगों को ना अपने यहाँ हरिनाम संकीर्तन में बुलाने के लिए आई हूँ। कल मेरे घर में हरिनाम संकीर्तन है और आप सबको आना है। तो आप भी बेटा, आपने भी आना है। अरे क्या हुआ बेटा, आपने आज मुझसे हरे कृष्णा भी नहीं किया। मैंने आपसे हरे कृष्णा किया और आपने मुझे जवाब भी नहीं दिया। क्या हुआ? आंटी कुछ नहीं, पता है हमारे स्कूल में ना आज प्रोजेक्ट मिला है और मुझे ना कंफ्यूजन हो रही है। मैं दादी से भी पूछ रही हूँ पर दादी जो है ना मेरे को घुमा रही है अपनी बातों में। मुझे उनकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही। क्या आप मुझे बताओगे मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताओ क्या प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली ना हमारे स्कूल से मैम ने बोला था कि ना आप सब बच्चों को ना ये पता लगाना है कि एक्चुअली में भगवान कौन है। ओके। पर जब मैंने दादी से पूछा तो दादी कहती है कि बेटा सभी भगवान है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि आपके अंदर भी भगवान है और मतलब सबके अंदर भगवान है। तो आंटी पर मैम ने बोला है कि आपको कोई एक भगवान ढूंढ के लाना है कि भाई आपका एक ही भगवान हो। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कौन भगवान। मैंने दादी को भी देखा है, वो हमेशा सबकी पूजा करती है। जितने भी भगवान मैंने देखे हैं मंदिर में भी, आप देखोगे हमारे मंदिर में भी सारे भगवान ही हैं जितने भी हैं, तो सबकी पूजा करती है। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मैम ने बोला है एक भगवान है पर दादी तो सबकी पूजा करती है। तो ये है मेरा क्वेश्चन, आप बताओगे? ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका। आंटी पर मैंने तो आपको देखा है, जैसे आप इस्कॉन जाते हो वहाँ पे श्री कृष्ण जी की पूजा होती है। बिल्कुल। तो आपके श्री कृष्ण भगवान है या दादी जिनकी पूजा करती है वो भगवान है? मुझे बताओगे आप? देखो, इसमें ना बहुत छोटी सी बात है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है। एक बार एक व्यक्ति था और वो अपने भाई से मिलने के लिए फैक्ट्री में गया। उसकी फैक्ट्री में उससे मिलने के लिए गया। जब वो फैक्ट्री में पहुंचा तो वहीं पर उस व्यक्ति का सुपरवाइजर आ गया। सुपरवाइजर से देखकर उस व्यक्ति ने कहा, भाई ये मेरा बॉस है। तो उसने उसको नमस्ते किया। इतनी ही देर में वहां पर जनरल मैनेजर आ गया। तो जनरल मैनेजर को देखकर भी उसी व्यक्ति ने, यानी उसके भाई ने बोला कि ये भी मेरे बॉस है। ठीक है। तो वो व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि ये अभी इसको बॉस बोला, अभी इसको बॉस बोला। इतनी देर में जो फैक्ट्री का रियल मालिक था वो भी आ गया। तो जब मालिक आया तो उसने देखा कि ये सबके सब यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं और उसने पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो जो व्यक्ति था जिसका भाई मिलने के लिए आया था उसने बोला कि असली मालिक जो है ना वो ये है। ठीक है। तो फिर वो मालिक ने बोला कि ये जो सारे के सारे हैं ये सारे मेरे वर्कर्स हैं और ये जो फैक्ट्री है वो मेरी है। अब तुम बताओ कि जो मालिक होगा वही तो बोलेगा ना कि ये सब मेरा है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि ये सब मेरा है। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अहम सर्वस्व प्रभवो मत। अभी शायद तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी क्योंकि भगवत गीता कभी तुमने शायद पढ़ी नहीं है। तो इसलिए मैं तुम्हें जस्ट मोटा मोटा बता रही हूँ कि वो बोलते हैं कि मैं इस पूरी सृष्टि का मैं ही मालिक हूँ। तो इस श्लोक में भगवान 10वें चैप्टर में भगवान ये बताते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का मालिक हूँ। इसी तरह से हमारी कंफ्यूजन दूर होती है। देखो, जो देवी देवता है वो अगर जैसे तुम्हारी मम्मी माता रानी को मानती है तो माता रानी उनके लिए उनके बॉस है, यानी इष्ट है। ऐसे ही कोई अगर शिव जी को मानता है तो उनके इष्ट वो है, उनके बॉस वो है। ऐसे ही सबके बॉस अलग अलग है ना। मगर असली बॉस कौन है, यही तो हमारा क्वेश्चन है ना, यही हमारी प्रॉब्लम है ना। बिल्कुल यही कह रहे हो ना। हाँ। अगर हमें कोई बात को जानना है तो हम उसका लिखित प्रमाण ही ढूंढते हैं, है ना। जैसे एक डॉक्टर होता है तो उसको डॉक्टर हम कब मानते हैं, जब वो अपनी डिग्री दिखाता है। और वो डिग्री दिखाता है तभी तो हम मानते हैं, क्योंकि वो सब लिखित में प्रमाण है। उसने लिखित में अपने आंसर शीट्स लिखे एंड देन उसका रिजल्ट आया, उसके बाद उसे प्रमाण पत्र मिला, तो हम उसको मान लेते हैं। एक ये मटेरियल वर्ड की बात है। तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में खुद ही कहते हैं, पहले मैंने आपको बताया कि अहम सर्वस्व प्रभवो मत। तो भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैं ही सब चीज़ों का मालिक हूँ। उसके बाद फिर उस चीज़ को प्रमाणित करने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, और कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये बोलते हैं ब्रह्मा जी कि ईश्वर जो है वो परम कृष्ण है, परम ईश्वर जो है वो भगवान श्री कृष्ण है और सब कारणों के कारण है।
और इसको प्रमाणित करने के लिए श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है। व्यासदेव जी कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी हमें लिखित रूप में ये प्रमाण मिलता है कि भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी प्रूफ कर रहे हैं, व्यासदेव जी प्रूफ कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मैं इस सब पूरी पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का मैं नायक हूं। तो उसके बाद भी अगर हम नहीं मानते हैं तो गलती किसकी है? हमारी ना। तो हमें मान लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण है। तो क्या हमारे गुरुजी गलत कह रहे हैं? बताओ, क्या हमारे गुरुजी गलत कह रहे हैं? देख, हमारे गुरुजी कहते हैं कि तू भी भगवान, मैं भी भगवान और गुरुदेव भी भगवान है। अब ये वो गलत थोड़ा ना कह रहे। देख, परमात्मा के रूप में हमारे अंदर भगवान रह रहे, तो तू भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, फिर क्या गलत कह रहे? बिल्कुल बिल्कुल माता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, यानी मैं सबके हृदय में मैं रहता हूँ, सभी जीवों के हृदय में रहता हूँ। तो परमात्मा आत्मा रूप में हमारे हृदय में जरूर रहते हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क है। आंटी, ये जो आपने अभी बोला ना, आत्मा और परमात्मा, ये कुछ भी समझ नहीं आया। अच्छा, समझ नहीं आया? ओके, छोटी सी बात है। परमात्मा जो होते हैं वो सागर की तरह होते हैं, अनंत, ठीक है। और जो आत्मा होती है वो छोटी सी होती है हमारे शरीर के अंदर। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ कनेक्शन इतना है कि परमात्मा क्वालिटी और क्वांटिटी का, क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है, यानी सागर और सागर की बूंद का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो सागर और सागर की बूंद का टेस्ट तो एक ही जैसा होता है ना, मगर क्वांटिटी का फर्क होता है। सागर कितना बड़ा होता है और बूंद कितनी छोटी होती है। ऐसे ही भगवान और हमारे बीच में डिफरेंस है। भगवान अनंत है और हम छोटी सी बूंद है, छोटी सी आत्मा है हमारे अंदर, है ना। तो ये जो डिफरेंस है, हम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा और आत्मा एक ही है। परमात्मा हमारे अंदर है, इसलिए हम चल रहे हैं, इसलिए हम देख रहे हैं, इसलिए हम सब काम कर रहे हैं। मगर हम ये कहें कि हम ही परमात्मा है, तो दैट इज नॉट राइट। अच्छा, ये बात तो सही कहे छोरी, मैं ही शायद गलत जा रही थी, ये छोरी तो सही बोल रही है। क्या समझी कि भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। वेरी गुड, भगवान श्री कृष्ण है ना। तो आज के बाद हमें ये क्वेश्चन से कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भगवान कौन है। ओके, ठीक है। हाँ जी। और माता जी, आप भी एग्री है ना कि भगवान कौन है? अच्छा बेटी, मुझे तो पता ही ना था कि भगवान कौन है। तूने तो मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं भी भगवान का नाम जपूंगी। अरे कौन से भगवान का नाम जपूंगी? मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम जपूंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही नाम जपूंगी आज से मैं तो। तूने तो सच में मेरी आंखें खोल दी हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। हरे कृष्णा।